औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज जुमेरात का दिन है, यानी कल जुम्मा और फिर 2 दिन का वीकेंड। और वीकेंड पहले से प्लान होता है कि वीकेंड पे क्या करना है। अच्छा जी, बड़ी एक अच्छी सी बात एक दोस्त ने मुझे फेसबुक पे कही कि ज़ीशान भाई, आप हमेशा बात करते हैं कि वीकेंड क्या प्लान होगा, किस तरीके से प्लान होगा, वीकेंड पे क्या होगा। वीकेंड उन लोगों के लिए होता है जो कि पॉकेट से कंप्लीट होते हैं, जिनको ज़रिया मौज के लिए रोज़ कमाना और रोज़ खाना है, या वो लोग जो कि डेली वेजेस पर होते हैं, उनका कोई वीकेंड नहीं होता, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती, वो बीमार नहीं होते, उनको थकावट नहीं होती। तो बड़ी अच्छी सी बात आपने की। और वाकई में कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, ना सिर्फ हिफ्ज़ ईमान में रखे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर से बेहतरीन अता करे। इसी के साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं सबसे पहले मेरे गेस्ट मरगूब अहमद अब्बासी, जो कि शजरकारी से पिछले एक अरसे से वाबस्ता है। मैं आपको कंप्लीट इनकी डिटेल्स बता दूं कि तकरीबन 50 साल से इस शौक से वाबस्तगी है। अच्छा, मुझे 50 साल मुझे याद था, लेकिन वो इतनी एज के लगते नहीं, तो मैं कंफर्म करूं कि जेड 50 साल और नॉट, तो इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने चेक किया, वैसे देखें कहीं गलत ना हो जाए। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा जी, इसी के साथ फारूक हांची साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। और ये वो लोग हैं जो ऑन टाइम पहुंचते हैं, और ऑन टाइम पहुंचने वाला वही शख्स होता है जो ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियों को पार करता है या कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज आपके? अच्छा, इनके साथ आने वाले जो 2 लोग, मैं इनसे चाहूँगा कि पहले उनका इंट्रोडक्शन उनका भी करवा दें, जो 2 हजरात वहाँ बैठे हैं। इनके एक भाई का क्या नाम है? ताबिश हैं। और दूसरी सिस्टर शाहिदा अदनान है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप तीनों जो वाबस्तगी है, थोड़ी सी आप अपने बारे में बताएं। बेसिकली हमारा वेलफेयर से वाबस्तगी है। हमारी एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड है, कराची पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन। कराची पीपल्स वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, उसके अलावा इस वक्त मेरे पास एक और डेजिग्नेशन है, जो एक ज़िले कमेटी टीम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो जिला फेडरेशन, उसका डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न भी हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फारूक हांची साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो एनजीओ है वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल है, या वो रजिस्टर्ड है पोर्टल पे नहीं है? रजिस्टर्ड है, पोर्टल पे नहीं है। पोर्टल पे नहीं है, तो पोर्टल के लिए भी आप काम करें, क्योंकि हमारे जितने भी अच्छे लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है वो मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है जी, मरगूब साहब आपकी तरफ आएंगे। ये बताइएगा कि आजकल मैंने जो आपसे कहा जिस पर हमने बात करनी है, अच्छा सिर्फ सूट सब कहते हैं कि खाइए, कीनू है, माल्टा है, उसके बाद आपका ग्रेप फ्रूट है, महंगा बहुत है। क्या ये घर में उगा सकते हैं? जैसे कि अब मैंने काफ़ी लोगों को देखा जिनके पास जगह है, उन्होंने मुर्गियां पालनी कि सर्दियों में अंडे महंगे हो जाते हैं, तो जितने बच्चे उससे 3 मुर्गी ऊपर पालिए कि एक कोई मिस करे, छुट्टी पे हो तो वो अंडा पूरा हो जाए। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं किस तरीके से आप जो है घर पे इसको शजरकारी करके लगा सकते हैं, या आप प्लांटिंग जिसको हम कहते हैं उसको करके आप घर पे ग्रो कर सकते हैं? जी, सिट्रस फ्रूट्स फैमिलीज़ में कई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन मेनली जो लोग अक्सर फोकस करते हैं वो लेमन को करते हैं, ठीक है, या ग्रेप फ्रूट को करते हैं। ग्रेप फ्रूट में भी पिंक गुलाबी ग्रेप फ्रूट भी है और ग्रीन भी होता है। ये सारे सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं भरपूर, और विटामिन सी जो है हमारी बड़ी अच्छी रिकवरी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करने में एक अहम रोल करता है। बाकी ये है कि घर में आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर ज़मीन या खेत, घर में कदरे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पॉट कल्चर में काम करना होता है। सही। और पॉट कल्चर में आप लिमिटेशंस के साथ होते हैं, लेकिन आप उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कुछ टिप्स, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूंगा, जिसके अंदर ये है कि ये ग्राफ्टेड हो बहुत अच्छा है। और ग्राफ्टेड का मतलब? ग्राफ्टेड का होता है कि एक आम लेमन जो होता है, एक आम लीमू का जो पौधा होगा, उसमें एक बेहतरीन कलमी किस्म का जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसको जोड़ दिया जाता है, उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। कुछ अरसे के बाद वो उससे जॉइंट हो जाता है, और जो मदर प्लांट था वो कट कर देते हैं, और जो हमने जॉइंट किया इसमें से फ्रूटिंग होती है बहुत अच्छी। अच्छा, ओके ओके ओके, वो फ्रूटिंग होती है, जुगाड़ बोले जिसको, तो ग्राफ्टेड कहलाता है। ये किया जाता है बहुत से फलों में, आम में किया जाता है। सही, क्योंकि कई फ्रूटिंग्स में करते हैं इसको हम, तो उस तरह ही ग्राफ्टेड हो तो बहुत अच्छा है। और कोई ये समझे कि हम इसे सीड से कोई अच्छा फ्रूट खाया
और उसको अच्छा खूबसूरत था, मज़ेदार था, तो आपने कहा कि लाएं इसको हम सीड लगा देते हैं। लेकिन सीड से जो ग्रो होने वाला पौधा है वो क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ नहीं रखेगा जो कि मेन मदर प्लांट से आया था। वो क्योंकि अमूमन हाइब्रिड्स होते हैं और ग्राफ्टेड होते हैं, तो उनको ग्राफ्ट ही करना पड़ता है। ठीक है। और घर में बिल्कुल लगा सकते हैं इसको। अक्सर व बेशतर स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, इसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक ज़्यादा करते हैं। और बड़ा अच्छा खूबसूरत पौधा है। कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो छोटी हाइट में, कम हाइट में ही भी बहुत अच्छे लेमन्स देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बड़ा अच्छा एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। घर में जब आप करेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा आपको बड़ा पॉट चाहिए होगा। उसकी जो सॉइल मिक्सचर है वो बहुत रिच सॉइल मिक्सचर होना चाहिए। उसमें वक्तन फ़वक्तन खाद, हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अंदर हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी कि हम स्प्रे करें ताकि, और वो भी हम ऑर्गेनिक करें, ठीक है, केमिकल्स ना करें, ताकि वो उस पर इंसेक्ट्स का अटैक ना हो और वो हेल्दी रहे पौधा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर घर में नींबू लगाते हैं या आप ग्रेप फ्रूट लगाते हैं तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम टूवर्ड्स टू द स्टार्टिंग डे टिल यू गेट द फ्रूट? मिनिमम मेरे ख्याल में 3 से 5 साल लग जाते हैं फ्रूटिंग के लिए। अच्छा, 5 साल लगते हैं? 3 मुझे से ये था 5 कि साल आप एक 2-3 महीने पहले स्टार्ट करें नहीं, ये तो कोई सर्दियों में कुछ ना कुछ ऐसा आपका अच्छा धनिया हो जाएगा। पुदीना जैसी चीज़ नहीं है किचन गार्डनिंग की कि 2-3 महीने में सब कुछ हो जाए और उनका लाइफ साइकिल मुकम्मल और ख़त्म हो जाए। शरीफा 7 साल में फ्रूट करता है। ओके। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो जल्दी हो जाते हैं। कराची में चीकू बड़ा अच्छा कामयाब है, शहतूत बड़ी अच्छी रिजल्ट्स दे देता है। तो ये कितने अरसे के हैं फ्रूट्स हैं? ये अमूमन दे देते हैं 2-3 साल के अंदर फ्रूटिंग्स अच्छा, ये भी 2-3 मिल साल जाते लेते हैं। हैं। हाँ, इतना तो लेता है। एक दरख्त ठीक है। का जो नेचर है उसमें उसको एक बड़ा होना, मेच्योर होना जो है। और ये जो आम, अगर आप प्रॉपर्ली जमीन में लगाते हैं आम का पौधा, तो ये कितने अरसे में ग्रो होकर तनावर दरख्त बन के और फल देता है? अब असल में ये एक चीज़ हो गई, आम हो या आपका लेमन हो या कोई भी फ्रूट्स हो, इसमें वैरायटीज़ इतनी आ गई हाइब्रिड किस्म की कि ज़रा ये जल्दी भी दे रहे हैं। पहले एक अमूमन आम वगैरह 8 से 10 साल जिस तरह लग जाते थे, लेकिन आज छोटे आम के दरख्त आ गए हैं, उनमें भी फ्रूट्स होते हैं। इसी तरह पपीता है, बहुत छोटी सी साइज़ में पूरा पपीता उसमें भरा हुआ होता है। तो ये हाइब्रिड की जो वैरायटीज़ आई हैं, ये इसमें ये चीज़ हो गई है कि अब आप जल्दी फल हासिल कर लेते हैं। इसी मतलब तरह एक हाइब्रिड में कितने अरसे में, 3 साल में, 4 मेरे साल ख्याल में 2 साल 1.5 साल के अंदर उसमें हो जाता है फ्रूटिंग आ जाती है। जबरदस्त। फरूगांची साहब, आपसे सवाल है कि आपने जब एनजीओ का सोचा, अज़म किया कि एक एनजीओ बनानी है, और क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं तो दुआ से ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये कर ले तो नाम बदल देना, वाले नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आते। तो आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया, कितने लोग आपके नेगेटिव गए, और जिन जिन्होंने सपोर्ट किया वो कौन कौन है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बता दूं। मेरे ये जेनेटिक है। जेनेटिक इस सेंस में है कि मेरे दादा भी बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे वेलफेयर करते थे, लोगों की मदद करना उनका एक मिजाज था। सही। फिर वो वालिद साहब के अंदर भी वो मिजाज रहा, ठीक है। तो मेरे उस जेनेटिक मुझे भी वो चीज़ें मिली। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे उसको रजिस्टर्ड करना ज़रूरी था, क्योंकि वजह ये कि एक प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है ऑफिशियली, ताकि काम करने में आसानी हो। तो ये प्लेटफॉर्म हमने रजिस्टर्ड किया 2021 में। ठीक है। अच्छा, वर्किंग हमने शुरू कर दी थी, मैंने बताया मैडम शाहिदा वगैरह ये हमारी टीम मेंबर्स हैं, तो हमने स्टार्टिंग कर दी थी 2013 में। ठीक है। फिर हमने इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ आए 2022 में, कि हमने प्रॉपर वर्किंग करके इसको एक तनावर दरख्त बनाया ताकि हम उसको प्रॉपर काम कर सकें। फिर रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, आपने एक सवाल किया कि कौन कौन लोगों ने, तो इसमें हमें जो इस वक्त मैं कुछ लोगों के नाम जरूर लूँगा, जिसमें MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तारिक अली निज़ामानी साहब, जो एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे भाइयों की तरह मुझे बड़े सपोर्ट की काम के हवाले से भी। फिर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह शेख साहब, जो DHO हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोरंगी, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। फिर हमारे MPA फारूक एवान साहब PS 95 के, उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया। उनके साथ नईम एवान साहब हैं, इन लोगों ने हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। उससे मुझे बहुत ज़्यादा और मज़ीद काम करने में आसानी भी मिली, और नेगेटिविटी जो माइंडसेट होते ना, तो वो थी नहीं, क्योंकि जेनेटिक एक चीज़ थी कि करना है, तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, मगर ये काम करना है। तो इस नीयत से करते हुए आगे बढ़े, अल्लाह ने उसमें मदद करते गया और ये लोग सपोर्ट करते रहे। तो जो नेगेटिव कमेंट्स आए, मैं क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि अब दे वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ वेलफेयर एंड दे वांट टू ओन वेलफेयर, तो वेलफेयर बनाना कितना आसान है, या आपको पेपर वर्क में कुछ मुश्किल आई, वो बताइएगा।
वेलफेयर बनाने से मुराद अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। हैं तो उसमें प्रोसेस बहुत लेंदी है। हाँ, क्योंकि इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामला हुए तो उसकी वजह से भी बड़ा प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो वो सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर की, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन था सारा मामला। तो हमने उसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हुआ मगर वो क्लियर किया। और जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है लोगों की, तो बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। हज़रत अली का एक कॉल है बड़ा प्यारा कि तंज़ होती है कि निश्चय अगर आप पे शुरू हो जाएं तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन सही है। ऐसे ही तो है। इस बात की जस्टिफिकेशन मिलती है कि आप सही सिम पे चल पड़े और आप इंसानी खिदमत कीजिए। कहते हैं ना कि जब आपके पीछे झुंड आने लगे कि इसको गिराना है तो इसका मतलब है आपका मकसद भी सही है और आपकी सिमत भी सही है। ऐसे तो ही। आपको वाकई में कहते हैं कि गीदड़ों की एक पूरे टोले में शेर वाहिद होता है जो कि अकेला चलता है। ऐसे ही। और वही वाली चीज़ कि वो शेर आप हैं और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपकी वेलफेयर को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये साथ साथ बताइएगा कि किस किस शोबाजात में आपकी वेलफेयर मामनत करती है लोगों की। हमने जैसे कोविड में किया था, राशन के हवाले से भी किया हमने। कोविड में वैक्सीनेशन के हवाले से डीएचओ साहब के साथ मैंने कहा ना कोलैबोरेशन करके हमने वैक्सीनेशन का काम किया। हमने सॉलिड वेस्ट के साथ काफ़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हेल्थ के ऊपर आपका गार्बेज वगैरह का मामला होते हैं, तो उसमें हमें बड़ा सपोर्ट किया। तारिक अली निज़ामानी साहब MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर MP फारूक अमान साहब की मैंने जैसे जिक्र किया, नईम अमान साहब, तो उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। हमने लोगों को कोविड के बाद फिर अभी रिसेंटली हमने सीनियर सिटीजन कार्ड के हवाले से वर्किंग कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से DG इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जुल्फ़कार शेख साहब हैं, उनसे लास्ट मेरी मीटिंग रही, उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। उनके साथ नईम शाह साहब हैं जो उनके डिस्ट्रिक्ट औरंगी के डायरेक्टर भी हैं, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे अच्छे लोग, आप जब नीयत साफ़ होती है और आपका मकसद अच्छा होता है तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद बनाता जाता है। ठीक ठीक। तो अब जो हैं वो आप एजुकेशन की तरफ भी हैं लोगों के? बिल्कुल है। अब एजुकेशन के हवाले से भी मेरे सर अफजल साहब से है, DG एजुकेशन प्राइवेट स्कूल एजुकेशन से, उनसे मेरी मुलाकात है करीब। तो उस हवाले से भी देखेंगे कि जो इश्यूज़ हैं लोगों के लिए उसको रिलैक्स करें और रिलीफ दिलवाएं जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कहते हैं ना कि जितना आप लोगों के लिए आसानी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही है। आपके लिए आसानियां करता है। मरगूब साहब आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि फर्टिलाइजेशन इन द पॉट जो है उसकी जो खाद है या उसके लिए जो भी उसका सामान है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आप एक लिमिटेड एरिया में एक प्लांटिंग कर रहे हैं तमाम चीज़ें, या वो भी सस्ते में पड़ जाता है? जैसे कि एक होता है ना कि पौधा लगा दिया, 3-4 दफ़ा पानी दिया, हल्की सी खाद वाद चेंज की, फिर वो खुद ही जड़ें पकड़ लेता, काम हो जाता है। निशान साहब, इसके लिए यह है कि अगर आप हमारे आज बैक चले जाएं हमारे आबा अजदाद के ज़माने में, उसमें इतनी खाद वगैरह और फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी। सिंपल गोबर की खाद वगैरह इस्तेमाल करते थे। सारे फल फ्रूट्स आते थे घरों में, आम दरख्त, चीकू में ये अमरूद वगैरह के आम दरख्त होते थे घरों में और सब में फ्रूट्स आते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ एडवांस होते गए और बहुत सी किस्म के फर्टिलाइज़र्स कमर्शियल बेसिस पे भी आ गए और रिसर्च में भी हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि गार्डनिंग को ना घरेलू लेवल पे बहुत आसान बनाना चाहिए, ना कि उसको आप इतना मुश्किल बनाएं कि करना मुश्किल, महंगा भी पड़ जाए। तो फ़ायदा क्या, आपको महंगा भी पड़ रहा है, आपको करना भी मुश्किल हो रहा है और आप उससे बददिल भी हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पूरा करना ही ज़रूरी, तो ये गैर ज़रूरी लोग समझ के इसे नहीं करेंगे। तो बेहतरीन तो यही है कि आप उसके अंदर फर्टिलाइज़र जो है वो गोबर की खाद है जिसमें अच्छे खासे एलिमेंट्स होते हैं जो एक पौधे को चाहिए होते हैं। लेकिन उसको याद रखें थोड़ा ठंडी होनी चाहिए, और ठंडी से मुराद ये कि डिकम्पोज हुई भी हो, 6 महीने से 1 साल पुरानी खाद हो। नंबर 2 ये है कि जैसे कि हम लोग घरों का किचन वेस्ट मटेरियल अपने दरख्तों का, पौधों का अगर मौजूद है तो बहुत सा वेस्ट मटेरियल जो होता है हम लोग बाहर फेंक के ना एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। जिसने लिया कचरा लिया और बाहर रोड पे फेंक दिया और अपना घर साफ कर लिया, जब वो बाहर फेंकता है तो वो 10 किस्म की प्रॉब्लम्स करता है जो सभी को मालूम है। लेकिन मैंने अपने घर के अंदर इसको रिसाइकिल कर लेता हूँ और मेरे घर से किचन का कंपोस्ट बचता ही नहीं है। सही। वो सारा एक जगह मैंने प्रोसेस किया हुआ है, वो डिकम्पोज होता है, रिसाइकिल हो जाता है और उससे जो खाद निकलती है उसे वर्ल्ड के अंदर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यानी वो खाद भी आपको फ्री में मिल गई और जो मैंने अभी पहली खाद का नाम लिया वो भी इतनी कॉस्टली नहीं होती।
बाकी ये वर्मी कंपोस्ट है और वर्म से बनती है, और इसके अलावा बहुत सारी से? जी। अच्छा, ये बम से मैं पूछूंगा कौन से वाले? वर्म्स जो होते हैं, वॉर्म से, केचुए, अच्छा जी, वर्म्स से, केचुए मुझे लगा वगैरह वॉर्म तो से बनती नहीं। है। तो मैं इसके बारे में आपसे मजीद जानूंगा, और एक चीज आपके बारे में मैं बताऊंगा अभी ब्रेक के बाद आकर, कि आपने जो छत पर गार्डनिंग की है उसके हवाले से मैं पूछूंगा। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान अज़हर। और जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमने जहाँ से सिलसिला तोड़ा था वहीं से जोड़ेंगे। मरहूब साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा ब्लैक गोल्ड बनाते हैं, अच्छा घर में आप पत्ती रख दें, अंडे की छिलके रख दें, इतनी अच्छी वाली स्मेल आती है कि किचन में जाने का दिल नहीं करता, तो आप उसको प्रोसेस कैसे करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसे गलत तरीके से अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो ज़रूर स्मेल करेगा, लेकिन अगर उसको तरीके से आप उसको रखेंगे तो कोई स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। और फिर थोड़ा सा ये होता है कि ओपन एरिया में आप उसको रख लें, उसमें किसी तरह का कीचड़ या उसके अंदर पानी की और या वो ना होने दें, जिससे उसमें मुझे तो आज तकरीबन 35 इयर्स तकरीबन हो गए हैं। मेरे तो घर में कभी मैंने इसकी कोई स्मेल नहीं फील की, और मैंने कुछ छत पे भी रखा, टेरिस में भी रख के देखा, तो इन्हीं जगहों पे अमूमन रखा जाता है। कोई आप बेडरूम में तो रखेंगे नहीं, तो ऐसी स्मेल कोई नहीं आती, क्योंकि वही वेस्ट मटेरियल आपके किचन में मौजूद होता है। वो आप उसको डीकम्पोज कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया उसको खाते रहते हैं और डीकम्पोज करते रहते हैं। 3 से 4 महीने में वो बिल्कुल एक बुरादे की शक्ल बन के ब्लैक सी वो आपको मिलती है। वो आप अपने पौधों में डालें, वही चीज़ जो पौधों से निकली है आई है, वही उनमें रिसाइकिल होकर दोबारा जाती है। एक इन्वायरमेंट ख़राब होने से बचता है, एक आपके पैसे एक्सेस फजूल के जो आप खरीदेंगे वो उससे बचते हैं। मतलब आपने पत्ती जो डाली वो पहले पत्ती को धो लिया, उसको सूख गई तो फिर उस ड्रम में डाली, या गीली गीली डाल दी? नहीं, आप पत्ती को तो ये सही कह रहे हैं कि उसको ज़रा सा अगर खंगालना, या कहते हैं थोड़ा सा वॉश आउट कर दें हल्का सा डालने से पहले, किचन में ही जब आप उसको डालना जा रहे हो, तो वो क्या होता है, इसमें से चीनी और दूध वगैरह वॉश हो जाने से उसमें चूटियाँ वगैरह के चांसेस बहुत ना होने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उस तरह डाल दें। अंडे के छिलके आप तोड़ दें थोड़े से, या बाकी की सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी इस तरह के होती हैं, आप सब्जियां कटती हैं तो वो सारा डीकम्पोस्ट होकर बिल्कुल जैसे एक खाद होती है उस शक्ल में आ जाएगा। रॉ कितना मटेरियल ऐसा लगता है इसको? ये गर्मियों में तो 3 महीने में तकरीबन हो जाता है, 3-4, और सर्दियों में थोड़ा सा 4-5 महीने तक। मतलब कराची की सर्दियां शुरू होते खत्म हो जाती हैं, हाँ, वो बन मतलब जाता है, वो तब तक बन जबरदस्त। जाता है, कोई इतना तो प्रॉब्लम अच्छा जी, फरूक खान जी साहब, ये बताइएगा, अब जैसे सर्दी की आमद है, तो आप जो है वो कराची वालों के पास उतने फैसिलिटेट नहीं होते हम ना, कि जैसे अगर आप मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई न्यू ही यूज़ करता है, लेकिन अगर हम लंडा बाज़ार की भी बात करें तो लंडे बाज़ार में भी आपको जो आपका सर्दी के इलाके जैसे KPK है, आपका नॉर्दर्न एरियाज है जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ का लंडा भी इस तरीके से होता है कि आपको अच्छी वाली गर्म कपड़े मिलते हैं या जैकेट्स ओवर कवर्स मिलते हैं, जो कि कराची में ऐसा नहीं लोकेलिटी के होता। हिसाब से। तो आप मुझे ये बताएं कि कराची में अगर सर्दी आने वाली होती है, और क्योंकि काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनको भी आप लोग कुछ रिलैक्सेशन देते हैं? अच्छा, उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि जो हम बेसिकली हम फंडिंग वगैरह ना अपनी पर्सनल कैपेसिटी से कर रहे होते हैं, अपनी पॉकेट से, और कुछ अगर हमें डोनेशन आ जाता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज हम डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट ज़्यादा नहीं करते। नहीं, रिक्वेस्ट करनी इसलिए ज़रूरी है। देखें, एक चीज़ होती है कि मरहूब साहब बैठे हैं, अब मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि इनके घर पे बहुत अच्छा नींबू का पौधा लगा, 5-6 नींबू के पौधे लगे हैं। अब मैं क्योंकि एक बीमारी से भी लड़ रहा हूँ, तो वो चीज़ तो मुझे कैंसर पेशेंट को ना बड़ा विटामिन C की बहुत ज़रूरत होती है। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँ, गंज साहब मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं इसको उगाऊंगा, ये करूँगा, आप मुझे दे दे, तो ये ट्रस्ट करते हुए मेरी बीमारी को देखते हुए मुझे दे देंगे। इसी तरीके से आपको अगर किसी को हेल्प आउट करनी है और किसी के पास पैसा है और वो देना भी चाहता है, लेकिन ट्रस्टेड लोगों को देते हैं। आजकल ये होता है कि आप किसी को पैसे देते हैं और मिसयूज हो जाती हैं चीजें। अच्छा, वैसे एक बात मैंने देखी है, खातून लड़की अगर मिसयूज भी करे तो सेट है, वो बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन लड़का बेचारा 100 दफा मर भी जाता है बता बता के, उसका जनाजा निकल जाता है, लोग एतबार नहीं करते। डिपेंड करता है कि बंदा सामने कौन है। अच्छा, हम अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो रिक्वेस्ट पे मोबिलाइज भी करते हैं और उसको हमें फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। बहुत से जैसे काटी से हमने हमारी कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हमने कुछ मसाइल के हवाले से रिक्वेस्ट की, जॉब्स के हवाले से। काटी वालों ने दिया आपको? उन्होंने हमें जॉब्स के हवाले से फैसिलिटेट किया। अच्छा, क्योंकि वो एक मैंने उनका भी बड़ा लेक्चर सुना है, मैं उन्हें बोलने के लिए तैयार हूँ कि वो लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं, काम नहीं करते वो। नहीं, उन्होंने हमें ये सपोर्ट करी कि जो जॉब्स के हवाले से जो इश्यूज थे उसमें हमें काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक, हमने रेफर किए, उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया।
लोगों को जॉब्स वगैरह के हवाले से कंपनीज वगैरह में। हाँ, ये किया होगा, फंडिंग में वो नहीं है, ये हाँ। तो है कि मैं तो अब वो मुझे एक दफा एक बंदे ने कहा, मैं तो ऑन एयर बात करता हूँ, मेरी बात है ऑन एयर आके। मुझे किसी ने एक दफा पूछा कि आपको एक बहुत अच्छी बात जानने वाली है कि ये इतना मोटा क्यों है, जब कि एक चीज रेफरेंसेस में चल रही थी कि कैंसर पेशेंट जो वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि 2 टाइप्स के होते हैं, जब आपका ब्लड आपकी बॉडी का साथ नहीं देता तो आप स्वेल कर जाते हैं, ठीक है, और जब आपकी बॉडी और ब्लड साथ होकर वो नहीं कहते हैं कि ड्रेन आउट होना चाहता है, लेकिन वो फिर भी हो रहा है, तो आप श्रिंक हो जाते हैं। मैंने तो ऑन एयर बात की कि मुझे ये बोला गया, इस तरह बोला गया, मैं तो मसला नहीं। तो इनके बारे में मैं इसलिए बात करूं कि इनकी बातें मैंने बहुत सुनी थी, मेरे शो पे बैठ के करके गए थे। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा है, बहुत सारे लोगों में ऐसे मामला हैं, मगर बात यह है कि हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, हमें जिस तरीके की हमने फैसिलिटेशन से रिक्वेस्ट की, वो उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है। जैसे जॉब्स के हवाले से, अभी आपने कहा डोनेशन के हवाले से, तो हम कोशिश ये कर रहे थे, जैसे आपने कहा सर्दी आ रही है, तो उसमें हम सीजन वाइज मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इसके लिए हम डोनेशंस के लिए जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें लोग फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और आपके चैनल के तवज्जो से भी हम कहेंगे लोगों से कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ज़रूर ये भी कहूँगा फरूक कांची साहब की तरफ से कि आप समझते हैं कि यार मेरा पैसा मैं खुद यूज़ क्यों ना करूँ, तो आप कपड़े लेकर, आप कंबल लेकर, आप स्वेटर्स ओवर कवर्स लेकर, अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप नए लेकर दें, आप यूज्ड में अच्छे लेकर उसको धुलवा कर इनको कहते हैं ना कि हैंड ओवर कर दें, तो बड़ी अच्छी आपकी तरफ से एक ड्राइव हो जाएगी, विंटर ड्राइव जिसको हम कहेंगे। और अगर किसी का तन धपता है या कोई बीमारी से लड़ रहा हो, उसको मदद मिलती है, तो उसका यकीन करें कि अल्लाह तबारक की तरफ घर इतना अजर है कि हम अगर पता लग जाए, तो ये बारे में मैंने पढ़ा था कि अगर पता लग जाए कि एक नमाजी के आगे से गुजरने का कितना गुनाह है, तो तुम सारी जिंदगी खड़े रहोगे, अगर उस नमाज नहीं खत्म करेगा तुम नहीं गुजरोगे। और इसी तरीके से अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी मदद की नीयत से लेकर मदद करने तक तुम्हें कौन कौन सा फरिश्ता क्या क्या अता करता है, तो कहते हैं कि तुम खुद खाना नहीं खाओगे बल्कि तुम अल्लाह तबारक तआला के रास्ते में देते चले जाओगे। ऐसा ही है, तो यही चीज़ होती है। तो मुझे ये बताएं कि अब आपको, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने आपको जो है वो कोई भी चीज़, कोई भी बात हम करते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ऐसे रिक्वायर्ड है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या क्या इस वक्त रिक्वायर्ड है फॉर द विंटर ड्राइव। हम जैसे आपने कहा ना कि विंटर के हवाले से, तो विंटर के हवाले से हम उनसे करें, क्लोथिंग के हवाले से हो गया, ठीक है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पर हम जिस लोकेलिटी में ज़्यादातर फ़र्क कर रहे हैं, वहाँ पर मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास कैटेगरी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो खाने से भी महरूम होते हैं। बहुत सारे अपने सफ़ेद पोश लोग होते हैं जिन तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती और वो बोल भी नहीं पाते, तो हम अक्सर मुखर रज़ा से दरख्वास्त करते हैं कि वो अब तक रसाई नहीं हो पाती, तो लिहाजा हमारे तक उनकी रसाई होती है, क्योंकि हम लोकेलिटी में मौजूद होते हैं, उनके साथ मौजूद होते हैं, हमें पता होता है उनकी कंडीशंस और मामलात का, तो लिहाजा हमें आप सपोर्ट करेंगे ताकि हम उन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें प्रॉपर तरीके से। ज़बरदस्त। और साथ साथ बिल्कुल जी, जहाँ वो बात आती है कि जॉब्स के वजह से अगर काटी में जॉब्स मिल रही, तो वाकई में मैं ये कहूँगा कि आप CVs जमा करवाएं आपकी तरफ, कि अगर आपके अच्छे रेफरेंसेस हैं वहाँ पे, क्योंकि काटी इज़ द वे, लाइक उनके पास बहुत सारी जो कहते हैं ना कि अंडर उनके बैच बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो अच्छे से अच्छी जॉब अगर किसी को मिलती है तो उसके लिए भी बेहतर होता है, चूल्हा जल जाता है। अच्छा, मैं जिशान भाई एक चीज़ और आपसे बोलता चलूँ कि अक्सर लोग मदद करते हैं, मैं कहता हूँ आप उसको इस काबिल कर दें कि वो किसी से मदद ना मांगे। असल में एक बात मैं फरूक भाई बोलूँगा, देखें लोग ये कहते हैं ना कि उसको इस काबिल कर दें, माना काबिल कर दें। मैं 2 दिन से भूखा हूँ और आप मुझे आकर बोलें कि जिशान ये ऊपर से लाइट साफ करना, मेरे तो आंखें भी नहीं उठेंगी, मेरा पेट 1 महीने के लिए इतना भर दें कि मेरे किराए का मसला ना हो, मैं अगला मुझे ये पता हो कि ठीक है, मुझे अगर 15 तारीख तक मुझे जो है वो तनख्वाह मिलेगी तो मेरा घर का किराया पेड है, वो भी इस सूरत में कि आप उसको बोलें कि मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा वरना नहीं दूंगा, ठीक है। ये नहीं मैं कह रहा कि 100% आप उसको, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ दें उसको। जाहिर सी बात है, ये तो ज़रूरी है ना, कि ताकि आप उसको इतना तो एनर्जेटिक करते हैं ताकि वो वर्कआउट कर सके, कोई काम कर सके। मगर बात यह है कि हम कोशिश ये करते हैं कि किसी की मदद, यहाँ पर अक्सर लोगों के मामला ऐसे हैं कि हमने देखा ग्राउंड पे जाकर कि लोगों को आदत सी हो गई है कि बैठे बैठे मिल रहा है, तो क्या जरूरत पड़ रही है हमें। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बल्कि देखी नहीं थी, मेरे अपने ही भाई ने बनाई थी, तारिक भाई हैं, तारिक अमीन साहब, उनके रेफरेंस से डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो तारिक भाई मुझे बता रहे थे, कहते हैं जिशान हम गए और जो भीख मांगते स्ट्रीट बैगर्स जो होते हैं उनके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो कहते मैंने उनको एजुकेट करता रहा,
आ जाओ भाई पढ़ाई की तरफ आ जाओ। कहते हैं पढ़ने के बाद ठीक है पढ़ लिया, क्या करोगे? नौकरी कितने की मिलेगी? उसने कहा अब से 10 साल बाद तुम देखो तुम्हें 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। तो कहते सारी सम को कहते 3,000 रुपए रोज का उठा के लेके ऐसे जाते ही हैं। एग्जैक्टली ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कभी कभी 5, 6 का 10 का भी तुक्का लग जाता है। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताओ कि मैं अब तुम्हारे उस चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में मैं इतना जो आमदन नुकसान उसको रहा छोड़ दूं? ऐसे ही है, सबसे ज्यादा इनकम उनकी। स्ट्रीट बैगर्स की तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो वाली बात कि बैगर्स भी हम खुद बनाते हैं। असल में इस वजह से मैं फरूक भाई ये बोलूंगा कि वो लोग रह जाते हैं जो वाकई मुस्तहिक होते हैं। ऐसे ही है, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि हमें उन लोगों से दरख्वास्त है, मुखैर रजा से खासतौर पे, कि हमें पता है हम ग्राउंड पे होते हैं, हमें उन लोगों की निशानदेही होती है। हम चाहते हैं कि आप खुद आगे उनको मदद करें, उन लोगों को जो वाकई नीडी हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद है। ऐसे ही व्हाइट कॉलर जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी वाकई में मदद करें। जी मरहूब साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने बड़ा अच्छा गार्डनिंग की हुई है, तो एक दिन मारना आपके घर पे छापा हमने, जरूर पक्की बात है, हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है जी, ताकि जी। हम लोगों को दिखा सके कि फ्रूट वगैरह लगे हुए ना, जी जी तो मैं बगैर पूछे तोड़ूंगा, पहले बता रहा जी, हूँ, आप- कंफर्म होगी। मैं ये पहले बता रहा हूँ, फरूक आंची साहब जो हमारे साथ मौजूद लेमन हैं, तो गवाही इंशाल्लाह के लिए। ताला आपको गिफ्ट में मिल ही जाएगा। क्या बात ये है कि लेमन आजकल बहुत अच्छे रिजल्ट्स पर है मेरे पास, और जितने पत्ते उतने ही लेमन वाली पोजीशन है इस वक्त। जबरदस्त। तो आपने लेमन से ही बात शुरू की थी, या सिट्रस फ्रूट से, और एक बीमारी के हवाले से भी बात कर ली कि वो ज़रूरी है, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जितनी अच्छी क्योंकि होगी, कैंसर के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़रूरी होता है। तो अब ये है कि आप उसमें सिंपल 1-2-3 टिप्स मैं दे देता हूँ बेसिक बिगनर्स को, जो होता है ना घर में चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो बेचारे लगाते हैं लेमन और उनसे काबू नहीं आता, चल जाता तो फिर थोड़ा सा है, ना राजन पढ़ के चुप हो जाता है। और वो बैठ जाते हैं फिर इस तरीके से। आप लेमन लें तो कोशिश करें कि आप सीड से खुद ग्रो ना करें। आप उसको नर्सरी से ही ग्राफ्टेड, ये यकीन नहीं हो कि वो ग्राफ्टेड पौधा, ठीक है, ठीक। तो आपको उम्मीद है कि वो 2-3 साल के अंदर कुछ फ्रूटिंग्स देना, कुछ करना शुरू कर देगा। आपको वक्त और उम्र के साथ साथ वो बढ़ जाएगी, लेकिन यह है कि उसके अंदर आप मट्टी अच्छी रहे उसकी। उसके लिए होता है कि जब पॉट्स में होते हैं, तो पॉट कल्चर के अंदर तो आपके हाथ में होता है सब कुछ। आप खुराक देंगे उसको तो उसे मिल रही है, आप नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। सही। एक इंसान जिस तरह बढ़ता जाता है, उसकी खुराक बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ, इसी तरह एक पौधा भी जब शुरू होता है तो उसकी खुराक भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो गमले में से कंज्यूम करता है वक्त के साथ साथ। जब वो कंज्यूम कर चुका और आपने उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया, तो फ्रूट्स कहाँ से देगा वो, ना उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अब कोशिश करें कि 15 दिन से 1 महीने में उसको ऐड करते जाएं आप खाद उसके अंदर ना। अच्छा, एक वो पंजाबी का वर्ड है गोडी करना, बीच में जो है ना वो जी जी, मैं स्पैचुला डालकर वो करना, तो वो उसी- करना जरूरी है। जी, उसी टिप्स पे मैं आ रहा था कि एक तो आप उसको फर्टिलाइजर ग्रेजुअली टाइमली दें आप उसको। नंबर 2 ये है कि उसके पानी का ख्याल रखना होता है। नहीं, ये नहीं है कि आप उसे बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, समझ रहे हैं कल ये बिल्कुल बड़ा हो जाएगा और कल ही फ्रूट दे देगा, ये उसकी जड़ें गल जाएंगी और वो ख़राब हो जाएगा। एक्सेस ऑफ वाटर जो है ना, वो तमाम किस्म के पौधों के लिए मौत होता है, बिल्कुल इंसानों की तरह कि आप कोई भी चीज़ उसे ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे, वही पानी जो उसकी ज़िंदगी है, वही पानी उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो एक लिमिट से पानी चलना होता है। नंबर 3 ये है कि उसके ऊपर ये अपना जो इंसेक्ट्स किलर की जो मेडिसिन्स होती हैं, उसमें आप कोशिश करें कि ना केमिकल मेडिसिन्स ना यूज़ करें। आप जब केमिकली यूज़ कर रहे हैं तो फिर खेतों से लेके बाज़ार से आप खा लें, तो आप ना ही उसे यूरिया दें, आप उसको ब्लैक गोल्ड दें, आप उसको गोबर की खाद दें। दवाई जो उसके ऊपर आप स्प्रे करें वो आप ऑर्गेनिक्स दवाई होनी चाहिए, ज़्यादा मिल जाती है मार्केट मिल जाती हैं, अब आजकल सब मिल रही हैं आसानी से। ठीक है। ऑर्गेनिक मेडिसिन लें, और मेडिसिन डालने के लिए ख़ास चीज़ जो लोगों को पता नहीं होती, क्या करते हैं अक्सर ऊपर से पौधे को स्प्रे कर देते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो पत्ते के नीचे अपनी कॉलोनी आबाद करते हैं, पत्ते के नीचे उनकी रिहाइश का होती है, वहीं उनके छांव में रहते हैं ये वो, तमाम धूप नहीं, में वो सरफेस भी रफ होती है, उनको जगह अच्छी मिलती है। तो हम पौधे के ऊपर से स्प्रे कर देते हैं ज़्यादातर, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है नीचे जो असल चीज़ मौजूद है वो रह जाती है और वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप पत्तों के नीचे से भी कवर इसकी कोशिश करें कि उसको हर तरह गमले से को हाइट पे रख लें, उसको स्प्रे करें, जी, हो और वो सकता ज्यादा है। बेहतर हो जाएगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान अज़हर। हम वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ टीम के बारे में बताते चलूँ, इस वक्त भट्ट साहब मौजूद हैं कैमरे पर, साथ अदील भाई मौजूद हैं पीसीआर में, हमारे इरफान भाई थे, आसिफ भाई हैं,
खुरम भाई हैं और बासित भाई हैं जो कि इस वक्त पीसीआर को लीड कर रहे हैं, और साथ साथ हम जो है वो अपने मेहमानों के साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो है अनाउंसमेंट ना, जब मैं आई वाज अ क्रू इन अ पीआई, तो उस वक्त हम कहते थे कि इस वक्त आपकी फैसिलिटेशन के लिए कैबिन में मौजूद हैं दिस, और उनके साथ क्रू मेंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4, तो बड़ा वो वाला टाइम याद आता है जब मैं इनके बारे में अनाउंस कर रहा था। लेकिन वाकई में क्या, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऑन एयर भी कहता हूँ, आपके सामने भी, कि मेरी ये टीम मौजूद है जिसपे सामने एक मेंबर आपके कैमरे के पीछे बैठे हैं। ये लोग नहीं होता हम शो नहीं कर सकते इजीली, क्योंकि हमने तो बैठकर तमाम काम करना है, तमाम चीजें ये हैंडल कर रहे होते हैं। तो अच्छा फरूक खान जी साहब, मुझे ये बताइएगा कि लोगों का रवैया, एक तो आपने बता दिया कि क्योंकि यू आर वर्किंग, आपका काम नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई में ढके छुपे अल्फाज में भी काम कर रहे होते हैं, ढके छुपे वे में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर लोग उनको इनकरेज करते हैं कि तुम सामने आओ। तो जब वो सामने आते तो लोग उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, यार ये तो अपने लिए मांगने आ गया। तो इसके लिए कोई टिप दें कि कोई अगर वेलफेयर शुरू करना चाहता है तो उसको क्या क्या बेसिक फंडामेंटल्स को सामने रखना है? देखिए, वेलफेयर के लिए पहले तो आपका मोटिव होना चाहिए कोई, कि आप वेलफेयर का काम प्रॉपर वे में मोटिव के साथ करें। दूसरी बात है कि आप, जहाँ तक लोगों की बात है, तो आपने कहा कि पहले लोग आपको इंकरेज करते हैं और फिर उसके बाद जब आप उस फील्ड में आते हैं तो उस वक्त आपको सपोर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें होती हैं, मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं। और मेरे साथ, जैसे मैंने बताया ना, मेरे मेंबर में शाहिदा बाजी हैं, शाहिदा अदनान, तो ये भी एक ऐसी खातून है, अभी रिसेंटली इनके हस्बैंड की डेथ हुई कैंसर में। तो अब मकसद कहने का, ऐसे लोग को मैं इंकरेज करता हूँ कि भाई आप आगे आएँ और इस चीज़ों को ना देखें कि कौन क्या कह रहा है। हमें काम करना है, हमें खिदमत करनी है। और क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने फॉर अ लाइफ जितना है मेरे पास टाइम इस दुनिया के अंदर, तो मैं वो लोगों की मदद करूँ ताकि मेरी जो फ्यूचर लाइफ है वो स्टेबल हो जाए, वो बेहतर हो जाए। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो अब आपने अपील अगर करते तो कोई वेबसाइट है, कोई इंस्टा पेज है, कोई फेसबुक पेज है? कराची पीपल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है। इंस्टा का पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक वेबसाइट भी बनी हुई है हमारी। ठीक है, तो बताइए उस बारे में ना, क्योंकि देखने वाले आपको देख रहे हैं। और अच्छा, हाँ, उसमें हमने बाकायदा इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है अपनी। उसमें हमने जो वर्क किए हैं वो भी उनके सामने मौजूद होंगे, वो चाह के विजिट करें और उसको देखें। और फिजिकली हम कहते हैं लोगों को आके देखें, और लोग जो सपोर्ट हमें चाहिए मुखैर रजा से, वो हमें आके फिजिकली देख के फिर करें, ताकि गलत हाथों में चीज़ें ना जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप ना छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में अपनी वीडियो पोस्ट करते रहें, क्योंकि आजकल बहुत सारी तहरीकें ऐसे कर रही हैं कि आपको जो है वो चीज़ें दिखाती हैं तो उनको मिल जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ये है कि डिस्प्ले मैटर करता है। हाँ, डिस्प्ले, आपका दिखावा, जिसको पहले कहते थे ना कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे, तो अब तो दिखाकर, मैंने किसी को बताना नहीं, मैंने मरगूब साहब से नींबू का पौधा लिया था। ये तो मैं शायद ना बताऊं, लेकिन मरगूब साहब को अब मैं फ्रेंड करता हूँ। बुरी बात है कि मरगूब साहब ने कहा कि ज़ीशान ये पौधा बड़ा अच्छा है, तो मैं अब 10 बंदों को बताऊंगा मैंने मरगूब साहब को पौधा दिया था, किसी को नहीं बताना। फिर मैं भट्ट साहब की तरफ चला जाऊंगा, बता, तो हमारे अपने पेट में बात नहीं रहती। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि कल्चर बहुत आम हो चुका है, तो आपको भी चाहिए कि आप इस चीज में सामने आए। अच्छा, ये वो एक मिसाल हम सुनते थे अक्सर, दिखेगा तो बिकेगा। दिखेगा तो बिकेगा, तो वो जरूरी हो गया अब, क्योंकि सोशल, आपका 5th जनरेशन भी सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया मैटर करता है, हर चीज आपको डिस्प्ले में आना सोशल मीडिया भी मैटर करता है, लेकिन लोगों को ना आजकल एक चीज है, मैंने ये देखा है कि अगर मेरी रमज़ान में 8 से 10 लोगों से बात नहीं बनी, वो इस वजह से कि हम यहाँ पर लोगों को बुलवाएंगे, राशन 200, 300, 400 रोज का दो देने के लिए तैयार है। मैं किसी की शक्ल नहीं आने दूंगा। फर्ज करें, प्रॉब्लम यह है कि आज मैं लेने वालों में से हूँ। आज मैंने फरूक आंची साहब को फ़ोन किया कि सर रोज़े आ रहे हैं, मेरे पास नहीं है, मुझे राशन चाहिए। अच्छा जी, कितना चाहिए? जितने बंदों का, एक पैकेट में गुजारें सर, 2 कर दें। अच्छा, फिर मैंने लास्ट ऑफ द प्रोग्राम, मतलब रमज़ान जो था सर ख़त्म होने वाले, बिल्कुल ही राशन ख़त्म हो गया, तो आपने मुझे दे दिया। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर टर्न ओवर किया कि अगले साल मैंने आकर आपको कहा कि सर ज़्यादा नहीं है, 5 राशन मेरी तरफ से। तो लोग क्या बोलेंगे? शक्ल देखिए, हराम है, हलाल तो हो नहीं सकता, पिछले साल तो मांग रहा था। हमारे इंसान जीने नहीं देता इंसान को। ऐसे ही। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मत शक्ल दिखाएं, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर ना अच्छा, करें। एक चीज़ मैं आपको इस प्रोग्राम की तरफ से कहूँगा, अक्सर मुखैर आज़ाद से हम जब रब्ता करते हैं ना, जैसे मुख्तलिफ रमज़ान के हवाले, तो कहते हैं हमारे एक कमिटमेंट हुई हुई है, हमने इनको देना है।
तो हम उनसे कहते थे कि देखें आप हम ये नहीं कह रहे कि आपके पास अगर आपकी कमिटमेंट 20 लोगों की है, आप हमें 2 लोगों को और एक्सेप्ट करते हैं काइंडली, ताकि वो 2 लोग तो कम से कम फैसिलिटी हो आपकी तरफ से 2 और किसी की तरफ से, तो वो ये जवाब दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। तो हम कहते हैं कि देखें इसमें ये साहब है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप किसी के लिए राह खोलते हैं या उसके लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए आसानी के मामला कर देता है। ऐसे ही है। तो वो मुखर रजा से ये दरख्वास्त जरूर करूँगा कि देखें ये ना सोचें कि मैंने 20 की कमिटमेंट की तो 22 कैसे होंगे, वो 22 के लिए अल्लाह सदेबाब बना देगा, वो 22 के लिए भी देगा। आप नियत बना लें, अल्लाह सदेबाब बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने ये भी कहते हैं ना कि जो बड़ा अफसोस का एक लम्हा है हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए, मैं बात करूं, मैं किसी रिलीजन पे बात नहीं करता, मुस्लिम उम्मा के लिए, कि अगर कोई कहे कि रात में वहां डांस पार्टी है तो कहेंगे कि 20,000 50,000 लो यार, मुझे आगे खड़ा कर देना। लेकिन जहां पर बात आती है यार किसी के घर राशन नहीं है, किराया देना है, मेडिसिन के लिए बात नहीं है, इवन दो कफन के लिए बात कर रहे हैं, यार इस दफा तनख्वाह थोड़ी कट के आई थी और वो क्योंकि मैंने भी उधार लिया था, तो निकालते हुए मुश्किल होती है। तो बस आखिरत को याद करें। मैं ज़रूर हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जो दुनिया में है उससे दुनिया से जाना है, और जब जाएंगे तो ना माल लेके जाएंगे, ना दौलत लेके जाएंगे, ना आलिशान महल लेकर जाएंगे, और सिर्फ जब आपको कब्र में उतारा जाएगा तो आखिरी बंदा जब बाहर निकलता है तो नामा माल आपके हाथ में देकर, यानी कब्र में छोड़कर निकलता है, उस वक्त नामा माल आपके साथ दफन होता है, और वो फैसला करता है कि आपने किस रुख में जाना है और किस रुख पर आपसे सवालात होंगे, किस अंदाज में होंगे। सवाल तो 3 है, कौन तुम्हारा दीन है, क्या तुम्हारा दीन है, तुम्हारा रब कौन है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, सख्ती सवालों की कितनी है। ऐसे ही है। तो ये तमाम चीज़ें आपको अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे फैमिली में एक इंसिडेंट ऐसा रहा कि मेरी वालदा कैंसर में एक्सपायर हुई, मेरे वालिद साहब कैंसर में एक्सपायर हुए, मेरी अपनी खाला कैंसर में एक्सपायर हुई, मेरी एक साली कैंसर में एक्सपायर हुई, मेरी सास कैंसर में एक्सपायर हुई, मेरी वाइफ कैंसर पेशेंट है, मेरी एक खाला कैंसर पेशेंट है। तो मकसद ये है कि हमने ये चीज़ें फेस की फ्रंट एंड पे। अच्छा, एक बंदे ने आके बोला कि कैंसर का टोटल इलाज जो है 2500 रुपये पर मंथ पे होता है। मैंने कहा भाई मुझे भी मिलवा दे, मैं देख लूँगा 2500 में जहाँ होता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उसको फॉलो करना लाजमी होता है ट्रीटमेंट के हवाले से। अमूमन हम लोग कैंसर जो बढ़ने की वजह, मैंने जब मेरी खाला को हुआ तो उस वक्त हमें इस चीज़ की हाउन होनी थी। फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में कैंसर जो हमारी खाला को हुआ, हमें हाउन होनी थी कि इसके ट्रीटमेंट कैसे थे। हमने हॉस्पिटलाइजेशन के बाद किसी ने एडवाइस किया कि आप होम्योपैथिक पे चले जाएँ, हम होम्योपैथिक पे चले गए। वो कैंसर की मामला ऐसे बिगड़े कि वो बहुत शॉर्ट टाइम में वो चली गई। मसला ये है कि होम्योपैथिक का बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन वो जड़ पकड़ते हुए टाइम लेता है। उस वक्त आपको एलोपैथिक पे जाना है। जी सर, आपकी तरफ आते हैं। मरगूब साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब आपके पास जो होम आपका एक गार्डन बनाया हुआ है आपने, या होम आपका जो पूरा एक लग्जरी आपने नर्सरी बनाई हुई है, तो मुझे इसके बताएं कि उसके अंदर कौन कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ताकि हम सारे वो बंदे आए ना जो फ्रूट तोड़ सकें। वो ऐसा है कि छत के ऊपर ज़्यादा मैंने वर्क किया, क्योंकि हमने जिन लोगों के पास अपने घर हैं उन्होंने भी छतों को बेकार यूज़लेस कर दिया है वो जगह होती हुए, और जिनके पास छत नहीं है, मजबूरी है, वो किराए पे हैं, रेंट पे हैं, तो वो रिक्वेस्ट करके अगर पॉसिबिलिटी हो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे उसको फ़ायदा होता है। ये तो वैसे भी एक सदका जारिया काम है, और आपको आने वाला वक्त जो है 2030 में ये बहुत सी चीज़ें आप भूल जाएंगे। उस वक्त सिर्फ आप सिलेंडर ढूंढते फिरेंगे ऑक्सीजन के, गर्मी की इंतहा होगी जो आपके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। हीट वेव 2015 में आई थी तो कब्र की जगह नहीं थी और कफन की जगह नहीं थी, और कितने मसले आ गए थे। सिर्फ 2015 में एक झटका आया था आपके ऊपर। हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की और हम अपने दीगर सारे मामलात में लगे और उनको प्रैक्टिस दे रहे हैं। जब आपके पास सांस होगा तो ज़िंदगी होगी ना, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, हीट बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे? हीट को कोई आप बाहर के लेवल पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, सिवाय गार्डनिंग के, दरख्तों के, इन चीज़ों से आप कुछ नहीं कर सकते। बाहर वर्क नहीं कर सकते। मैं तो यूनिवर्सिटीज़ में भी कर लेता हूँ, स्कूलों में भी करता हूँ, कॉलेज, ग्रीन बेल्ट, मस्जिद, इमाम बारगाह, चर्च हो, कोई भी जगह हो, लैंड हो, मैं करता हूँ जाके। लेकिन ये है कि आप उसे घर के लेवल पे तो करें ना, अपने कम से कम अपने घर का एनवायरनमेंट तो अच्छा करें। अपनी बैल्कनी में शुरू कर दें। मैं यही कह रहा हूँ, आप बैल्कनी में लगा सकते हैं। आप वर्टिकल गार्डनिंग का मेरे यहाँ सैंपल मौजूद है, मैंने बनाया है। वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको स्पेस की प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उसमें कर सकते हैं। करने वाले इंडोर प्लांट्स में कर सकते हैं आप, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। सर वो कह रहे सवाल रह गया, कौन कौन से फ्रूट हैं?
मैं इतनी जल्दी तो नहीं बताऊंगा उसको भी। दो बताने चले, एक तो नींबू बता दिया, दूसरा देखिए लेमन है, शहतूत है, जबरदस्त। चीकू है, पपीता है, अनार है, गुड। और भी कुछ हैं ऐसे भी याद नहीं आ अनार रहे। में वो आप मुझे बहुत आएंगे तो आप देख लीजिएगा नहीं जब इंशाल्लाह आप नहीं, आएंगे। हम नहीं आएंगे, कैमरे की आंख को लेकर आएंगे जी, जी, ताकि जरूर। ना सिर्फ हम देख सकें बल्कि हमारे देखने वाले भी जो हैं वो इस चीज से लुत्फानंदोज हो जी, सकें समझ- कि हम कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं। और वहां पर एक डिटेल आपका वो होता है ना कि एक जो प्रोफेसर साहब खड़े होकर अपने स्टूडेंट्स को जी, जी, बताएंगे जी। कि कैसे हमने करना है। तो इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।